तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, किसी काम में बिजी हो रखे थे, बट वो काम अब कंप्लीट हो गया है। और इसी बीच में आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत आपने रेगुलर ऑर्डर हम यहाँ से प्लेस करें हैं, तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। दोस्तों बहुत बार ये रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को एक ऐसी लाइट बता दो जिसमें मेरा सारा काम हो जाए, मेरे को स्पॉट भी मिल जाए, स्प्रेड भी मिल जाए। तो बड़ा ही सोच समझ के एक ही लाइट आपके लिए लेकर के आप सभी लोग इस लाइट को जानते हैं। इस लाइट का नाम है टर्मिनेटर 2। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे आपका काम इस लाइट के अंदर हो सकता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेस क्या रे। तो ये लाइट है जिस लाइट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये है टर्मिनेटर 2 फॉग लाइट बोलते हैं। इसके अंदर टर्मिनेटर 1 भी आता है, और वो मैंने क्यों नहीं दिखाया उसकी वजह मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट है एचजेजी का, 12 मंथ्स की वारंटी लिखी हुई है, लेकिन वारंटी मिलती नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से आपको 6 मंथ्स की वारंटी दे रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, एचजेजी की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, सभी की सभी एज ऑफ नाउ, मतलब मैं ये बोलूँगा एचजेजी की वेबसाइट नहीं है। बाकी अगर किसी ने बना रखी है तो अलग बात है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं एचजेजी स्टोर ऑफिशियल इंडिया के नाम से बना दूंगा, तो एचजेजी की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं हो जाएगी। तो वो वेबसाइट एचजेजी की ऑफिशियल नहीं है, तो उसको ओरिजिनल ना समझें। उसके अलावा यहाँ नीचे बॉक्स पे देखो, इसमें आपको रेड एल मिलता है, आपको डुअल लेज़र मिलता है, यहाँ पे 2 लेज़र बीम मिलती हैं, वाइट और येलो और ऑफ वाइट भी मिलता है, वो बना नहीं है यहाँ पे, मैं वही आपको दिखाऊंगा। और रेड कलर का DRL इसके अंदर आपको मिलता है। अब इसके अंदर कैसे ये पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए बन सकती है, वही मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ कैसे ये काम हो सकता है। जैसे इस लाइट को ओपन करते हैं, इस तरीके से अंदर आपको 2 लाइट नज़र आएंगी। इसके ऊपर एक ऐसी पैकिंग होती है, वो भी हटा रखी है हमने। आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लाइट काम करती है। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको बता दूँ, इसके अंदर जो वायर्स आती हैं, 4 वायर आती हैं, 1 2 3 4, ब्लैक, रेड, येलो और वाइट। ठीक है, अब ये जो 4 वायर आ रही है ना, ये वायर्स का ही सारा गेम है। मैं कैसे बताऊंगा अभी आपको, कैसे आप इसमें अपनी कॉस्टिंग एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको लाइट दिखा दूँ, ये लाइट इतना सेल होता है, इतना सेल होती है ना ये लाइट हमेशा, मतलब ये कह लो आप कम भी, मतलब स्टॉक इसका स्टॉक आउट ही रहता है, आउट ऑफ स्टॉक रहती है। ये ब्लू कलर का इसके ऊपर रिंग आता है, आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ टेपिंग वगैरह करके इसको कंप्लीट ब्लैक भी कर सकते हो, बट वो ज़्यादा रुकेगी नहीं, क्योंकि लाइट जो है ना वो गर्म होती है, और गर्म होने का मतलब ये है कि ठीक ठाक गर्म होती है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, इसके ऊपर कुछ ना ही छिड़ो तो ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओवरऑल जो लुक है इसकी, देखो 2 ऐसे आइज़ बनी है, ऐसे प्रॉपर एक स्माइलिंग सा फेस सा बना हुआ है। और फिर इसको टर्मिनेटर 2 बोलता हूँ मैं। और इन दोनों के अंदर से ना एक सिंगल बीम निकलती है, मतलब निकलती दोनों में से है, लेकिन आगे जाके कंबाइन हो जाती है, और एक सिंगल स्पॉट बीम बनता है इसके ऊपर, जिसमें आप इसको अच्छे से समझ पाओगे किस तरीके इसका थ्रो आपको मिलता है। कई लोग इसको गाड़ी के अंदर, मतलब फॉग लैंप वाली जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर हम इसको इंस्टॉल कर लें, बट उसके अंदर इंस्टॉल होता नहीं, प्रॉपर जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो वो चीज़ आप कोशिश ना ही करें तो अच्छा है। मैं आपको भाई अच्छी तरह से रिकमेंड यही करूँगा कि ये बाइक के लिए आप इसको बाइक में ही यूज़ करें। इस तरीके से इसका ये पीछे से यहाँ पे ब्लास्टर आता है साथ में, लियो एचजेजी की इसके ऊपर भी ब्रांडिंग हो रखी है। ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, कोई ऐसे डुप्लीकेट फेक प्रोडक्ट हम डील नहीं करते हैं। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके से 2 क्लैंप मिल जाते हैं इसको लगाने के लिए लेग गार्ड के ऊपर। इस तरीके से साइडों पर ऐसे टाइट हो जाते हैं ये, और आप इसकी मूवमेंट ऐसे फ्री कर सकते हो, किस तरीके से आपने कहाँ पर इसको एडजस्ट करना है अपने रोड के हिसाब से। साथ ही इसके अंदर आपको इसकी स्क्रूज का पैकेट मिल जाता है पूरा। ये देखिए, ये प्रॉपर सारे स्क्रूज हैं, हम इसको टेप लगा के रखते हैं ताकि लाइट के ऊपर टच ना हो, बिल्कुल भी कोई स्क्रैच ना पड़े। इस तरीके से आप ये लाइट हमसे मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा अब इसका जो बीम है वो मैं आपको रोड पर चेक कराता हूँ किस तरीके से प्रोजेक्टर इसका काम करता है। तो हम आपको लेकर के आ गए हैं एक रोड पर, जहाँ पर आपको इसका आउटपुट दिखाने वाले लाइट को एक मॉडरेट थ्रो आपको इसका मिलेगा, और एक अच्छा थ्रो मिलता है जिसके अंदर आपको विजिबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, और आपको ओवरऑल पर्पस भी सॉल्व होगा लाइट लगाने का जो आप चाहते हैं। तो जैसे हम इसको फर्स्ट ऑन करेंगे, आपको नज़र आता है इसका पहला थ्रो, ये है वाइट कलर का थ्रो। आप देखिए इसकी कवरेज कितनी अच्छी मिल रही है आपको वाइट कलर में, प्रॉपर एकदम आउटपुट अच्छा मिल रहा है, कवरेज बढ़िया मिल रही है, और वाइट कलर की इंटेंसिटी भी अच्छी है। ये लाइट अपने आप में पर्पस सॉल्व करती है आपका, इसलिए लाइट का वीडियो मैं साल के पहले दिन आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके इसका थ्रो ऐसे आ रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ऐसा इसका थ्रो पड़ेगा वाइट कलर का। और ये लाइट क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है, देखो कि इसकी कवरेज अच्छी है। सिंगल लाइट अभी मैंने ऑन कर रखी है, जब आप डबल लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी थ्रो मिलेगी। इसको दोबारा ऑन करते हैं दूसरी बार, तो ये आप देखेंगे इसका आपको मिलता है येलो कलर। येलो कलर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है फॉग में, तो ये आप देख सकते हैं इसके येलो कलर की फॉग आपको इस तरीके से मिल रही है फॉग में कवर काटने के लिए। अब हम आपको इसका दिखाएंगे वाइट और येलो कलर। तो आप ये देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर जिसे बोला जाता है, वार्म वाइट कलर इसको बोला जाता है, वो कलर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है इनबिल्ट। अच्छा थ्रो है, अच्छी कवरेज है, आपको एक अच्छी विजिबिलिटी रोड पर मिलती है इसकी। और ये अभी मैं आपको बता दूँ, सिंगल लाइट ऑन कर रखी है मैंने, अगर आप इसको डबल करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा विजिबिलिटी आपको इसकी मिलेगी।
बेनिफिट क्या है इस लाइट का? बेनिफिट ये है, इसके अंदर आपको साथ ही में, जैसे मैंने बताया था, ये स्प्रेड तो चलो आपको मिल गया, जैसे मैंने शुरू में बोला कि स्प्रेड और स्पॉट दोनों है इसके अंदर, तो स्प्रेड तो आपको इसका बहुत बढ़िया मिलता है। साथ ही अब इसका आपको स्पॉट भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हम इसका स्पॉट ऑन करते हैं इस तरीके से जाता है, देखिए स्पॉट जा रहा है ना, स्पॉट जैसे स्पॉट प्लस स्प्रेड जो लोग मांगते हैं ना, उनके लिए बहुत बढ़िया लाइट आने वाली है। स्पॉट प्लस स्प्रेड, ये देखिए एकदम बिंदी की तरह जाता है और इस तरीके से चलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं स्पॉट और स्प्रेड एक साथ चलाना हो, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये देखो स्पॉट प्लस स्प्रेड, डिस्टेंस भी और आपको वाइड स्प्रेड भी, तो ये दोनों आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसीलिए ये लाइट मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है और आपको भी इस लाइट में अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। ये देखिए इसका रेड कलर का DRL, ये सिर्फ एक फ़ीचर है और इसका कुछ नहीं है। सामने सिर्फ लाइट जलती हुई दिखती है कि ऐसी रेड कलर की लाइट इसके अंदर जल रही है, दैट्स ऑल। तो आपने देख लिया किस तरीके से इसका बीम काम करता है, मैंने आपको दिखा दिया प्रॉपर किस तरीके से कैसे इसका सारा आउटपुट रहने वाला है। अब बात आती है कैसे ये पॉकेट फ्रेंडली बन सकती है, क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव लाइट है। गोरिल्ला तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन है ये उसी बजट के आसपास की, क्योंकि गोरिल्ला और इसके अंदर ऑलमोस्ट सिर्फ एक स्पॉट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझ लीजिए ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि ये लेनी है कि नहीं लेनी है, कि अब बजट कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको लेने के लिए। अब देखो जब ये, अब मैं इसका फंक्शन आपको समझा देता हूँ। जो ब्लैक वायर है वो तो कॉमन सब में होती है, ये होगी रेड DRL के लिए रेड वायर, येलो कलर के लिए एक वायर होगी और वाइट कलर के लिए एक वायर होगी। मतलब अब इसके अंदर मैं येलो वाइट के लिए नहीं है, वाइट वायर है, ठीक है, समझाता हूँ कैसे। नेगेटिव तो एक हो गया, रेड कलर एक हो गया। ये जो येलो कलर है ना, इसके ऊपर पहले आपको येलो मिलेगा ऑन करते ही, ऑफ करके ऑन करेंगे तो इसी पे वाइट मिलेगा, उसके बाद ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, वाइट येलो ऑफ वाइट वार्म वाइट आपको इसी पे मिलेगा एक तार के ऊपर। और वहीं इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट भी मिलेगा, जो आपने देखा इसके अंदर से सिर्फ स्पॉट निकलता है, इसके अंदर से आपके सारे कलर निकलते हैं ये वाली वायर में से। अब इसके अंदर मेन समझने वाली बात क्या है, और मैंने ये क्यों नहीं ली, ये वाली क्यों रिकमेंड करी, टर्मिनेटर 1 क्यों रिकमेंड नहीं करी, उसकी वजह बता देता हूँ। टर्मिनेटर 1 का ना बजट आप कम नहीं कर पाओगे, टर्मिनेटर 2 का बजट कम कर सकते हो। अब समझाता हूँ कैसे। देखो अगर आप ये रेड कलर का DRL छोड़ दो, ये वाले वायर को अगर आप छोड़ दो कि हमें रेड कलर का DRL नहीं चाहिए लेकिन हमें अच्छा आउटपुट चाहिए, तो इसके अंदर जो है ना वायरिंग हार्नेस 3 वाली लग जाएगी, 3 वायर वाली वायरिंग हार्नेस। क्योंकि जो 3 वायर वाली वायरिंग हार्नेस आती है वो थोड़ी सस्ती आती है एज़ कम्पेयर टू 5 वाली, क्योंकि इसके अंदर 5 वाली लगेगी, 5 वाली में एक वायर छूट जाएगी क्योंकि इसके अंदर 4 है। अब वहीं अगर आप बात करो टर्मिनेटर 1 की, तो उसके अंदर ऐसी ना वाइट येलो एक कलर और है और एक रेड कलर और है, तो मतलब उसमें टोटल 5 वायर्स हैं। तो उसके अंदर आप कम नहीं कर सकते अपनी वायरिंग हार्नेस की कॉस्ट, बस इसके अंदर आप वायरिंग हार्नेस की कॉस्ट कम कर सकते हो और ये लाइट आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगी। ये मैं इसीलिए ऑप्शन लेकर के आया हूँ क्योंकि मैं खुद एक राइडर हूँ, समझता हूँ कि लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा रहती है और इंडियन रोड्स हमारी किस तरीके की है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऑप्शन पहले दिन ही लेकर के आ गया हूँ कि अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है एक अच्छी लाइट लेने के, लेकिन आपका बजट कम है, तो आप इस लाइट को ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि आप इसके अंदर एक रेड वायर छोड़ दो अगर, तो इसको आप चला सकते हो डायरेक्ट ही, मतलब 3 वायर वाली वायरिंग हार्नेस के अंदर आप लगा सकते हो। जैसे ज़्यादातर हमारा जो बिकता है ब्लूटन का वायरिंग हार्नेस बिकता है ये वाला, इसके अंदर 4-5 वायर वाली आती है, जैसे ये आपके सामने चल रही है, और इसके अंदर कपलर भी मिल जाते हैं। देखो जैसे 4-5 वायर वाली में कपलर मिलते हैं, बट ये वाला जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू 3 वायर के लिए। तो 3 वायर वाली जब आती है ना आपके सामने, तो उसके अंदर आपको कंपैरेटिवली सिर्फ रेड वाली वायर को, रेड DRL आप अगर छोड़ सकते हो, अगर आपको रेड DRL की रिक्वायरमेंट नहीं है तो रेड DRL अगर आप छोड़ दो तो फिर आपके अंदर आपके लिए इसमें 3 वायर वाली वायरिंग आना ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो एक पे तो सारे कलर एक पे चल रहा है और एक पे हाई बीम चल रहा है, तो 3 वायर वाली आपकी वायरिंग हार्नेस कोई भी हो वो इस पर लग जाएगी। हम जो सेल करते हैं वो इसमें 2 ईयर की वारंटी आती है, इसीलिए हम लोग इसको सेल करते हैं। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, आपको कौन सी इसके अंदर वायरिंग हार्नेस लगानी है। क्योंकि जब वायरिंग हार्नेस नहीं लगाते हैं ना तो लाइट को कुछ नहीं होता है। जैसे मेरी काफ़ी एक पुरानी वीडियो है वो सर्कुलेट होती है कि वायरिंग हार्नेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला अगर वायरिंग हार्नेस नहीं लगा सकते तो उसके बिना भी लाइट चल सकती है। यस, लाइट चल सकती है, उसके बिना भी लाइट को आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि लाइट जो है वो हमेशा एक रिस्क पर रहती है कि कभी भी लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर केस के अंदर लाइट शॉर्ट हो जाती है अगर विदाउट वायरिंग हार्नेस के लगती है। तो ये वायरिंग हार्नेस जो आती है वो इस तरीके से आती है, देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर वायरिंग हार्नेस के अंदर 5 वायर वाली जो वायरिंग हार्नेस होती है इसके अंदर ऐसे कपलर टू कपलर बन जाते हैं और ऐसे ये वाले कपलर साथ में आते हैं।
ये वाले कपड़ा, और ये इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। सेम वायर से आपको इसको कनेक्ट करना होता है। बट लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये से बना है ना कि अगर आप 5 वायर लेते हैं तो इसके अंदर आपका बजट थोड़ा बढ़ जाएगा। बट वहीं अगर आप 3 वायर लेते हैं तो उसके अंदर आपका बजट कम हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का DRL जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये है इस लाइट का पूरा कंसेप्ट, पूरा वायरिंग का कंसेप्ट। और स्विच किस तरीके से काम करता है स्विच भी आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर जो आपको स्विच मिलता है वो ऐसा मिलता है, इसके अंदर आप सारे फंक्शन इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप टर्मिनेटर 2 ले रहे हैं तो एक जो स्विच है, सिंगल जो एक स्विच है वो एक फ्री देगा एक साइड का, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन जो है 5 हैं, 4 हैं सॉरी, और वायर इसके अंदर हम जो यूज़ करने वाली जो वायर है वो सिर्फ 3 है, क्योंकि ब्लैक तो कॉमन होगी तो ये 3 वाली है। लेकिन वहीं आप टर्मिनेटर 1 लेते हैं तो उसके अंदर ये 4 वायर है और एक ये, मतलब टोटल 5 वायर्स है। तो उसमें फिर ये सारे स्विच काम करते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका थ्रो चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो मैंने आपको प्रॉपर दिखा दी किस तरीके से आप इसकी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, किस तरीके से आपका बजट के अंदर ये लाइट आ सकती है, कैसे ये आपका सारे पर्पस सॉल्व कर सकती है। 6 मंथ्स की वारंटी हमारी तरफ से रहती है, कंपनी की तरफ से एज ऑफ नाउ जिस दिन ये वीडियो डली है उस दिन तक कोई वारंटी एज ऑफ नाउ नहीं आती है। इसके अलावा आपको कोई वारंटी की रिक्वायरमेंट रहती है, आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं वारंटी को भी, वो भी आप समझते हैं किस तरीके से एक्सटेंड ये वारंटी होती है। और इन्फॉर्मेशन के ऊपर नंबर हमसे बात कर सकते हैं। और इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। COD हमने बंद कर दी क्योंकि लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि नुकसान काफ़ी टाइम से हो रहा था लेकिन फिर भी हमने कंटिन्यू कर रखी थी, बट COD हमने अब बंद कर दी है क्योंकि COD में काफ़ी लॉस हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो जिसको हमारे पर ट्रस्ट है वही हमसे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ट्रस्ट नहीं है तो जैसा आपको ठीक लगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।